जय मसीह की सबको। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का आज के दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद जो हमें हर दिन नया जीवन देता है, उसकी स्तुति हो। तो आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और सीखेंगे। प्रभु का आत्मा हमें और सिखाए। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 17, मसीह में नया जीवन। कि जब अब हम खुदा में आ गए हैं, मसीह में आ गए हैं, तो हमारा जीवन नया होना चाहिए, हमारा चाल चलन नया होना चाहिए, हमारा स्वभाव, हमारा उठना बैठना सब कुछ मसीह में नया हो जाना चाहिए। इसीलिए प्रभु के दास पौलुस लिखते हैं, इसीलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातियाँ लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का दास पौलुस कहता है कि जो संसार के लोग अनर्थ कार्य करते हुए जीवन बिता रहे हैं, या फिर वो सब जो काम सही नहीं है, खुदा की मर्जी में नहीं है, जो भी वो जैसा भी जीवन जी रहे हैं, उस रीति पे हमको अब नहीं चलना। हो सकता है पहले हमारे बहुत सारे दोस्त रहे होंगे, हमारी सहेलियां रही होंगी, और जो वो उनका जो वो लोग आज भी जो संसार में हैं, हम भी उनके साथ कभी वैसा ही जीवन जी रहे थे, लेकिन अब हम वहाँ से निकाल लिए गए हैं। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि दूध से कई प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। दूध से हम दही भी बनाते हैं, छाछ भी बनाते हैं, उसमें से हम मक्खन और घी भी निकालते हैं। लेकिन वापस अगर हम उस घी को फिर से हम छाछ में या दूध में उसमें मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो घी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अब उसमें से निकाल दिया गया है। ठीक वैसे ही हम संसार में से निकाल लिए गए हैं, उस बुराई में से निकाल लिए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें निकाल लिया है, तो अब हम उनके अंदर मिक्स नहीं हो सकते। अब हमें उनकी रीतियों के अनुसार, रीति के अनुसार नहीं चलना है। इसलिए 18 वचन कहता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। आमीन, हालेलुया। हमें समझना है कि मेरे जीवन की डोर खुदा के साथ जुड़ चुकी है। पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर अब है और वो जो मुझे हर दिन मेरी अगुवाही करता है, तो मुझे खुदा की अगुवाही में ही चलना है, परमेश्वर की अगुवाही में ही जीवन जीना है। जैसे मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ती हूँ, पढ़ता हूँ, सुनती हूँ, मैं चर्च में जो सुनती हूँ, अपने आप से जो पढ़ती हूँ, प्रभु के दासों के द्वारा जो मैं सुनता हूँ, चर्च में जाकर जो मैं सुनता हूँ, तो प्रभु का वचन अधिकाई से हमारे हृदय में बसना चाहिए और हर दिन हमें उस वचन में बढ़ना चाहिए, और ताकि वो वचन दिन प्रतिदिन हमारे जीवन को नया करे और हम प्रभु की महिमा में बढ़ें। और अगर हम आगे पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 22 पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 22 में यहाँ पे लिखा, पौलुस ने कहा कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आमीन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आज हमें सिखा रहे हैं कि वो जो तुम्हारे पुराने दोस्त रहे, पुरानी सहेलियाँ रही, वो जो भी कोई हमारे जीवन में हो सकता, हमारे जानकार हो, हमारे रिलेशन वाले हों, आज भी वो लोग जो संसार में जी रहे हैं, तो हमें उनकी साथ, उनके पीछे चलते, उनकी रीति पे जीवन नहीं जीना, लेकिन हमें उन तमाम जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। पहले जो संसार में बुरा देखना, बुरा करना, गालियां बकना, नशा करना और जितने भी बुरे प्रकार के जो काम थे, वो सब करते हुए जो हमने उनके साथ समय बिताया उन सब कामों में, लेकिन अब हमें वहाँ से निकाल लिया गया है, तो हमें उनसे भागना है। आमीन, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ये प्रभु की इच्छा है, ताकि खुदावन की जो ब्लेसिंग हमारी लाइफ में होगी वो सचमुच बहुतायत से होगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, तो प्रभु का फेवर हमारे ऊपर होता है, उसका अनुग्रह अधिकाई से हमारे ऊपर होता है, और वो हमारे लिए डे बाय डे हर दिन रास्ते खोलता है और हर दिन हमारे लिए नए नए बड़े बड़े काम करता है। वो चाहे हमारी पढ़ाई के लिए हो, चाहे हमारी शादी के लिए हो, हमारे जीवन में हम जिस भी किसी कार्य में बढ़ना चाहेंगे, परमेश्वर हमारे लिए उसमें वो सब कुछ को प्रबंध करते उपलब्ध करवाता है और हमारे लिए बेस्ट करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमें अपने आप से नहीं, लेकिन खुदा पर भरोसा रखते हुए, उसके मार्गों में चलते हुए, उस पर विश्वास करते हुए
और धार्मिकता का जीवन जीते हुए हमें उसके वचन को फॉलो करने की ज़रूरत है। इसीलिए तीतुस की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, लिखा है अध्याय 3 का 1 वचन, जिसमें लिखा है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें। आमेन, प्रभु की स्तुति हो। पहले जो हम शायद हो सकता है हम कहीं जॉब कर रहे होंगे, किसी के बिजनेस में हम बिजनेस पार्टनर रहे होंगे, या हम पढ़ाई में कॉलेज में हम या कहीं छोटी नौकरी या कोई बड़ी नौकरी हम कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ कई बार हमने चीटिंग की होगी अपने काम में भी। हो सकता है बॉस नहीं देख रहा तो हम उस समय काम नहीं करते, हमने मतलब अपने उन कामों में, पढ़ाई करने के समय टीचर नहीं है स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के समय पे, तो हमने बहुत सारा कुछ गलत किया होगा, तो हमें अब वो नहीं करना। लेकिन अगर हम जिसके अधीन किए गए हैं, अगर हम नौकरी करते हैं तो हमारे ऊपर एक मालिक है, हम बिजनेस करते हैं तो हमारा बिजनेस में जो हमारा बॉस है हम उसके अधीन हैं, स्कूल में कॉलेज में हम टीचर्स के अधीन हैं, हम चर्च में अपने अगुओं के अधीन हैं, अपने घर में हम अपने पेरेंट्स के अधीन हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अधीन रहना, हालेलुया, और उनकी आज्ञा मानना, ये हमारे अंदर अब डेवलपमेंट होना चाहिए, ये आते जाना चाहिए ये सब हमारे अंदर, और ये नए काम हमारे अंदर शुरू होने चाहिए। लिखा है कि लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो। आमेन, हालेलुया। अपने जहाँ पे हम हैं, स्कूल कॉलेज जॉब ऑफिस घर जहाँ भी हैं हम, हमारा स्वभाव सबके साथ कोमल होना चाहिए, प्रेम भाव वाला हमारा स्वभाव होना चाहिए। हर छोटी बात पे हम झगड़ालू ना हो, या फिर किसी की चुगली करने वाले, किसी को बदनाम करने वाले नहीं, ऐसा स्वभाव हमारा नहीं होना चाहिए अब। और आगे लिखा है, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। आमेन, हालेलुया। जहाँ भी हमें खुदावन रखता है, जो हर दिन में हम जहाँ भी होते हैं वहाँ पर हम हर मनुष्य के साथ में हमारा जो स्वभाव है नम्रता वाला होना चाहिए, क्योंकि हम भी पहले निबुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए, हालेलुया। पहले हमारा जीवन कैसे था? पहले हमारा जीवन भी ऐसा ही था कि हम भी निबुद्धि थे, आज्ञाओं को नहीं मानते थे, हम किसी आज्ञा को नहीं मानते थे, किसी की भी आज्ञा नहीं मानते थे, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना घर में, ना परिवार में, ना जॉब में, हम किसी की आज्ञा, अपनी मन मर्जी के अनुसार कार्य करते थे। लेकिन नहीं, अभी बाइबल हमें सिखाती है, क्योंकि हम भी पहले निबुद्धि और आज्ञा न मानने वाले थे और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासवत में थे। हालेलुया। आगे लिखा है, और बैर भाव और ढा करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। हाँ, सच है ये। इसमें हम जब पढ़ रहे हैं और आज हम जो वचन सुनेंगे तो हमें बिल्कुल भी इसके लिए दुखी नहीं होना या झुंझलाना नहीं है। हाँ, ये राइट है, हमें मान लेना है कि हाँ, मेरा जीवन ऐसा था पहले, लेकिन धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे एक सही दिशा दिखाई है। थैंक यू जीसस कि तुम चाहते हो कि मेरा जीवन नया हो जाए। हालेलुया। मैं सच कुछ बताना चाहती हूँ कि जो हमारी कमियों को बताते हैं उनके पास रहना चाहिए, उनसे दोस्ती रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो हमारी कमियाँ हमें बताएंगे, हमारे अंदर जो वो बताएंगे तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसको सही करो, तो हम उसको सही कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन जो कोई हमारी झूठी तारीफ या बड़ाई करे, उनसे एक बार को दूर रहना चाहिए। लेकिन जो हमारे अंदर की तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, जो हमारी कमियां गिनवाएं, तो सचमुच में वो एक तरह से हमारा ही भला है उसमें कि हम अपनी कमियों को सही कर सकते हैं। आमीन। और आगे देखिए 4 वचन में लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। आमीन। हाँ, हम सब के ऊपर जो हम निबुद्धि थे और हम जो अभिलाषाओं में और सुख विलास की और बैर भाव की ढा करने वाली और ऐसे घृणा करने वाली और ऐसे गंदे जीवन में जी रहे थे, खुदावन का अनुग्रह हम सब के ऊपर हुआ। इसीलिए लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर
उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। हालेलुया, खुदा की स्तुति हो कि उसने हमारे जीवन में अपनी इच्छा को रखा और हमारे जीवन में अपने प्रेम को प्रकट किया, ताकि हम जान सके कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वह मेरा उद्धार करता है। वो उसका प्रेम है। हालेलुया, यही उसका प्रेम है जो मेरे लिए प्रकट हुआ। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा जो जीवन नया हुआ है वो अच्छे कामों से नहीं हुआ है, वो हुआ है परमेश्वर के अनुग्रह से। उसके प्रेम ने हमें संवार दिया। दरअसल बात ये कि उसके प्रेम ने हमें नया बना दिया, उसके प्रेम ने हमारी शक्ल सूरत सुधार दी, उसके प्रेम ने हमें नया जीवन प्रदान किया कि हम ज्योति में आ गए। हम अंधेरी गलियों से निकल के ज्योति में आ गए, बुराई से निकल के हम खुदा के भलाई के मार्गों में चलने लगे। और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें नया जीवन दिया, जिस जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है, भलाई है, दया है, क्षमा है, कृपा है, विश्वास है, संयम है, दीनता है, नम्रता है। हालेलुया, और ये जीवन जो खुदा ने आत्मिक फलों से जो हमारा जीवन भरा है, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। और इसी रीति से प्रभु हम सबको और बढ़ाए। हम दुआ करते हैं परमेश्वर से कि खुदावन हमारे जीवन में और कार्य करे और हमें आत्मा में, वचन में, विश्वास में बढ़ाए और लगातार खुदा की महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर का, यीशु के नाम से, आमीन।